रमज़ान की रातों में जब कोई तन्हा बैठकर अपने रब को याद करता है तो आसमानों से ऐसी रहमत नाजिल होती है कि दिल की धड़कनें बदल जाती हैं। वो सुकून जो दुनिया के खजाने नहीं दे सकते, अल्लाह एक लम्हे में अता कर देता है। रमज़ान में की गई दुआ तकदीर का नक्शा बदल देती है। एक आह, एक आंसू, एक सच्चा सजदा इंसान की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। हर रात, हर लम्हा एक नई उम्मीद लेकर आता है, जैसे अल्लाह खुद कहता हो, आजा, मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं। ये महीना मांगने का है। रो कर मांगो, झुक कर मांगो, अपने दिल की तह में दबी हर टूटती ख्वाहिश को लफ्जों में बदल कर मांगो। जिसने रमज़ान में मग़फ़िरत मांग ली, उसके गुज़श्ता गुनाह यूं मिट जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता चाहे कितना अंधेरा हो, रमज़ान में नूर बनकर सामने खुलता है। सब्र एक कुंजी है जो दुनिया के बंद कुफ्ल खोल देती है, और अल्लाह के दरवाजे तो वैसे भी सब्र करने वालों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जब तुम लोगों के साथ नरमी करते हो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां बरसाओं की तरह नाजिल कर देता है। हर आजमाइश में अल्लाह की हिकमत छुपी है, बस थोड़ा ठहर कर देखो, तुम्हें समझ आ जाएगी। अल्लाह की रहमत तो हर वक्त है, मगर रमज़ान में यूं बरसती है जैसे बरसों की प्यासी ज़मीन पर पहली बार बारिश गिरती है। जो बंदा दुनिया में भूखा प्यासा रहकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे आखिरत में ऐसी नेमतें देगा जिनका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। जब ज़बान खामोश हो जाए, दिल जिक्र में डूब जाए, हाथ दुआ के लिए लरसते हुए उठें, समझ लो रमज़ान की बरकतें तुम्हें घेर चुकी हैं। इस महीने का सुकून किसी शय में नहीं, सिर्फ सजदे में है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, दिल, ज़बान और आंखों का भी होता है। ये महीना सिखाता है कि सबसे बड़ी भूख अल्लाह के कुर्ब की है। रोज़ा सब्र की पहचान है, और सब्र ईमान की अलामत। इफ्तार का पहला घूंट पानी बताता है कि अल्लाह की नेमतें कितनी बेशुमार हैं। हर रोज़ा तुम्हारे गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। सिर्फ नीयत सच्ची होनी चाहिए। रमज़ान सिर्फ तरावी और रोज़े का नाम नहीं, ये अपने आप को बदलने का वक्त है। मगर बदकिस्मत हैं वो लोग जो रोज़ा रखकर भी झूठ, गीबत और बेहयाई में पड़े रहते हैं। बदबख्त हैं वो जो रमज़ान में भी दुनिया की फिक्र में गुम रहते हैं और अल्लाह से सच्ची माफ़ी नहीं मांगते। और सबसे अफसोसनाक वो हैं जिनके वालिदैन जिंदा हों, मगर वो उनकी खिदमत और दुआ लेने से महरूम रह जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसने बुढ़ापे को पहुंचे हुए वालिदैन को पाकर भी जन्नत हासिल न की। रमज़ान में एक ऐसी दुआ है जो जिंदगी बदल देती है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, क्योंकि उनका मालिक तो ही है। ये दुआ रिस्क के दरवाजे खोलती है, दिल का बोझ हल्का करती है, गुनाहों को धोती है और जिंदगी में ऐसी बरकत लाती है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। फिर रमज़ान की 3 रातें, जो शख्स उन रातों में रोकर अल्लाह के सामने झुक जाए, उसकी तकदीर का रुख बदल दिया जाता है। 27वीं शब, लैलतुल क़द्र, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर दिल बोझल है तो उसी रात अल्लाह के हुजूर बहा दो, तुम्हारे आंसू तुम्हारा मुक़द्दर लिख देंगे। आखिरी जुम्मा की रात, वो लम्हे जिनमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, दिल की हर दुबकी दुआ अल्लाह के सामने पेश हो जाती है। रमज़ान की आखिरी रात, जब रमज़ान रुखसत होता है और रहमत अपने उरूज पर होती है, जो उस रात झुक जाए, अल्लाह उसे दोनों जहानों में कामयाबी अता करता है। दुआ वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी शिकस्त नहीं खाता। दुनिया की मोहब्बत थका देती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल को रोशन कर देती है। रमज़ान वो नूर है जो दिल के अंधेरे ख़त्म कर देता है, और जब बंदा अल्लाह पर यकीन कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती।